Welcome back. My name is Farhan Irfan Khan. I'm a personality development coach, image consultant and a life coach. इस चैनल पे हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं जो मुझे पसंद है, जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, तो वही हम आज करने वाले हैं। आज हम देखेंगे डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद का एक वीडियो फेस टू फेस चैनल से। अगर आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बड़ी हेल्प हो जाएगी हमारी। क्योंकि लोग कहते हैं कि लोगों को आना चाहिए, बात करना चाहिए, लेकिन बात करने के लिए ना सर थोड़ा सा ना सपोर्ट चाहिए होता है, प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो प्लेटफॉर्म और सपोर्ट दोनों आप ही बना सकते हैं, तो ज़रूर बनाएं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरा ऐसा मन है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो है वो देखूँ, क्या नाम है उसका, देवों का देव महादेव, ठीक है। तो वो मैं चाहता हूँ कि वो जो शो है वो मैं देखूँ और आपके साथ देखूँ। तो मैंने उस बारे में भी एक वीडियो बनाया है, तो वो भी आप चैनल में जाके देख सकते हैं, इसी चैनल में, और वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा। लेटेस्ट ही है, आई थिंक 2 या 3 वीडियो पहले ही बनाया है, और उसमें आप मुझे बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि क्या हमें वो देखना चाहिए या नहीं। क्योंकि कुछ क्लिप्स मैंने देखी हैं और एज अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच कुछ चीज़ें मैंने वहाँ से भी उठाई हैं। 1-2 ही वीडियो देखे थे, तो उसमें मुझे कुछ, क्योंकि वो बीच बीच में क्या होता है कि कुछ ऐसी बात कर देते हैं कि मनुष्य ऐसा है या उसको ऐसा करना चाहिए, या उसकी जो नेचर है वो ऐसा है, राइट। तो वो मेरे काम की चीज़ होती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी वो देखूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आप लोग देखेंगे साथ में, तो फिर हम ज़रूर देखेंगे। तो फ़िलहाल जो है बिना डिले किए हुए अपन आज का वीडियो देखते हैं। क्या है ये, सऊदी से आया मेरा दोस्त को खुश करो। तो देखते हैं क्या है, ठीक है। थोड़ा सा हम फास्ट देखते हैं नॉर्मल पेज से, तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा जो है ज़्यादा फास्ट ना लगे, ठीक है। प्ले करते हैं, प्ले। अब देखते हैं कि साहब क्या झूठ के पुलंदे बांधे गए। किसने? मोहम्मद अब्दुल करीम अल ईसा ने। क्या दोगलेपन के पुलंदे बांधे हैं साहब। इस्लामिक वर्ल्ड का बहुत बड़ा लीडर कह रहा है कि डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग धर्म एक साथ रह रहे हैं, फल फूल रहे हैं, जी रहे हैं। ये तो इंसान की बुनियादी चीज है, यही तो इंसान को इंसान बनाती है। अच्छा, ये कमबख्त हम ऐसे हैं जो कंधा दिए पड़े हैं और लोग कंधे पे बैठकर कान में मूतने को तैयार बैठे हैं। भाई मुसलमान भाइयों, आपको एक बात के लिए बधाई है, बधाई है कि यार कुछ कर लो। ये सारी पूरी कमबख्त दुनिया मुसलमान को हमेशा सफाई देने में लगी रहती है। वो आके डाइवर्सिटी की बातें कर रहे हैं जिन सालों को डाइवर्सिटी का डी नहीं पता। भाई भारत में आके डाइवर्सिटी क्यों बता रहे हो यार? अबे सूरज को क्या तुम अपनी बुझी हुई मोमबत्ती दिखाओगे क्या? काहे झूठ बोल रहे हो मेरे भैया? ऐसे हो यार, काहे खुश करने के लिए झूठ बोल रहे हो कि सदियों से। तो भैया ये जो राम मंदिर है ना, ये मथुरा काशी, ये सब लड़ाई, ये सब बंद करो, सब झूठ है। अगर मैं कांग्रेस का प्रवक्ता होता ना तो डिबेट में घुस के अंदर अंगड़ाई ले लेता बीजेपी के प्रवक्ता के। हम तो गुस्से में ना चरसी हो जाएंगे। यार योगी जी की ये बात मुझे बहुत पसंद है यार। उस आदमी को यार सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। बहुत पसंद है, बुरा ना मानना यार। अभी एक जगह बोल के आया हूं, बैठा था डॉक्टर पांडे की यहां, काम से गया था। मैंने कहा नहीं यार, ये ईमानदारी है योगी में यार। साला सफाई नहीं देनी किसी को यार, ठीक लगे ठीक, बुरा लगे बुरा, ले भेजो। तो दोस्तों वो फिल्म आप लोगों को याद होगी। ये एटीट्यूड हमारा भी है, सफाई नहीं देनी हमें। हमारा मूड हो और सामने वाला तमीज़ से पूछे तो बात अलग है। आप ये सोचें कि सफाई दे देंगे हम आपको कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो भूल जाएं आप, ठीक है। तो कभी कभी ये एटीट्यूड काम आता है, हर बार नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। जिसमें गाना था, मुंबई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। तो कैसी था? तो अरब से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। अच्छा। मोहम्मद अब्दुल करीम अल ईसा, सऊदी गवर्नमेंट के पूर्व जस्टिस मिनिस्टर और इस्लामिक काउंसिल फलाना के जनरल सेक्रेटरी। तो साहब वो भारत के दौरे पर आए हैं, ठीक है। प्रोफाइल तो बड़ी है, आगे देखते हैं। की लहर है मीडिया में, खुशी की लहर है कि असली मुसलमान आया है, प्यार का संदेशा लाया है, एकता का संदेशा लाया है, डाइवर्सिटी का संदेशा लाया है, सब धर्म संभाव का संदेशा लाया है, वसुधैव कुटुंबकम का संदेशा लाया है। और एक तरह से मोहर माना जा रहा है, जैसे यूसीसी पर मोहर लग गई है। अच्छा, इसी दौरान वो अंडर सेक्रेटरी अमेरिका की, वो भी भारत भ्रमण कर रही हैं। अच्छा, हाँ। वो यूरोपियन और वेस्ट के नजरिए से सर्टिफिकेट देंगी, और ये अरबी और इस्लामिक मुल्कों के हिसाब से हम लोगों को सर्टिफिकेट देके जाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी को अगर नोबेल पीस प्राइज मिले तो इस देश में ज्यादा हर्षोल्लास होगा, उनको अच्छा लगेगा, हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं को अच्छा लगेगा, या इस्लामिक वर्ल्ड विशेष तौर पर या मुसलमान उनको सर्टिफिकेट दे दे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये मेरा कुछ, ये जो आइडिया है, ये मेरा कुछ तय नहीं कर पा रहा मैं कि ज्यादा महत्वपूर्ण भारत के लिए क्या है। तो देखो यार, बोलूंगा तो मैं
ये तय है। जब होता है हम एवरेज हमारे जैसे 8 लाख 8.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और हमारे एवरेज करके 2 सवा 2.5 लाख व्यूज जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम जो एक आईना होता है उसको हम पलट देते हैं तो एक भारी गिरावट आती है हमारे व्यूज में, लेकिन कमेंट्स बड़े अच्छे आते हैं। और उस गिरावट का हम पर क्या असर होता है मैं अभी आपको बताऊंगा, और कमेंट्स का क्या असर होता है। अच्छे कमेंट्स का हम पे, अच्छे कमेंट्स का यह असर होता है कि हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि आप बोलेंगे तो हम सच, तय है ये। चाहे किसी को कड़वा लगे, किसी आइडियोलॉजी को मीठा लगे, किसी आइडियोलॉजी को कड़वा लगे, भारत को लेके दिल दुखेगा तो हम बोलेंगे। ये हमने एक दृढ़ निश्चय हमेशा कर रखा था, अब एक बार फिर से करते हैं और देखते हैं ये सच बोलकर हम कितनी दूर तक जा पाते हैं। हो सकता है बहुत दूर चले जाएं, हो सकता है ना जा पाए, इसकी रत्ती भर फिक्र नहीं है। तो अरब से आया मेरा दोस्त, और अरब वाला भी हमें सर्टिफिकेट देके जाएगा इनडायरेक्टली कि यूसीसी लगाओ, और डाइवर्सिटी में हम बिलीव करते हैं। तो जो उन्होंने अरबी में भाषण दिया वो तो आप लोगों को नहीं सुनाऊंगा। वैसे इंग्लिश इनको आती है, मैंने इनको पहले जब इनको सर्च किया इनको इंग्लिश में बोलते हुए सुना है, लेकिन यहां उन्होंने अरबी में भाषण दिया। हमारे वक्ताओं ने इंग्लिश में दिया, हमारे वक्ताओं ने हिंदी में नहीं दिया। ये हनक साली मैं अपनी कहां लेके जाऊं, ये मैं अपनी हनक कहां लेके जाऊं, समझ में नहीं आता। जीवन में तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूं, समझ रहे हो, धरातल पर मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन सामाजिक तौर पर मैं इस हनक को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूं, भारत की हनक को। तो इसी टॉपिक पर आज बात करते हैं। 50 से 70 से 75 हजार व्यूज की उम्मीद है पर करेंगे, चुप नहीं रहेंगे, करेंगे, शिकायत करते रहेंगे। वोट वाले मोदी जी को जाकर दे देंगे 24 में, लेकिन शिकायत करते रहेंगे, लल्लो चप्पो नहीं कर पाएंगे। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब, धत तरीके करते छापो। तो साहब आज का आप टॉपिक समझ गए होंगे कि किस पर हमें बात करनी है। कि अरब से आया हमारा दोस्त को सलाम करो, वो ही सर्टिफिकेट देके आएगा। अरबी में मैं उसने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला मैं नहीं सुनाऊंगा। बहुत बड़े इस्लामी संगठन के नेता हैं, सऊदी अरेबिया के जस्टिस मिनिस्टर रहे हैं, बहुत इनका सऊदी गवर्नमेंट पे इस्लामिक वर्ल्ड पर असर है माशाल्लाह। तो उन्होंने अरबी में जो भाषण दिया, इंग्लिश उनको आती थी, लेकिन हनक बहुत अच्छी बात है, हनक में उन्होंने अरबी में दिया। वो हनक पैदा करो अपने अंदर कि तुमको पता हो कि उस आदमी को हिंदी नहीं आती, तुम्हारा अतिथि है, भले वहां पर आप ट्रांसलेटर बिठाओ, भले सॉफ्टवेयर ट्रांसलेशन करके उसके कान पे हेडफोन लगाओ, हिंदी में भाषण दो। हनक फ्रेंच आएगा हिंदी में देगा, जैपनीज फ्रेंच में देगा, जैपनीज आएगा जैपनीज में देगा, दो हिंदी में दो, वो समझेगा। आजकल इतनी साइंस डेवलप हो गई, सही बात है, वो उसको इंग्लिश आती है पर वो यहां आके अरबी में दे रहा है, तुम क्यों दे रहे हो इंग्लिश में? सही है। इतनी सी बात हनक दर्शाती है। आप लोग को एक बात पता है, जब ये इंटरनेशनल मीट्स होती हैं, हैंडशेक के तरीके पर एनालिसिस होता है। मालूम है बात, किस लीडर ने किस लीडर से कैसे हाथ मिलाया, उस पर एनालिसिस होता है कि किसका हाथ कितना टाइट था, किसने किसका बॉडी को कितना हिलाया, किसने किसके कंधे पे हाथ रखा। जब जापान का प्रीमियर, जिनकी डेथ हो गई, उनका नाम मिस कर रहा हूं, जब वो यूएसए गए थे तो उन्होंने जापान के प्रीमियर का हाथ पकड़ के यूं हिलाया था और यूं करके उसको थपथपाया था। पता है इसका क्या अनुवाद निकाला गया था? जिस तुम लौंडे हो हमारे सामने, ट्रंप ने किया था। ये वैल्यू होती है इंटरनेशनल उसमें हनक की। और डिप्लोमेसी के दायरे में रहते हुए यूगोस्लाविया की लड़ाई चल रही थी, 2000 की बात है, 1999 की, 2000 की। गूगल करके देखना, जो बोलता हूं खड़क से गूगल करा करो। तो कोसोवो में या कहीं अमेरिका जब बॉम्बिंग कर रहा था तो उनको एक टारगेट डिस्ट्रॉय करना था, तो जो बॉम्ब था वो चाइनीज एम्बेसी में गिर गया, मिसगाइड हो गई 1999 में। तब तक चाइना ने वो जो दौड़ करी है पिछले 15 साल में, वो शुरू नहीं की थी, तैयारी कर रहा था, लेकिन एक वो माना जाता था कि ये कंट्री कभी सुपर पावर नहीं हो सकता। मतलब 23 साल पहले की बात बता रहा हूं, 24 साल पहले की, सोचो आप, अंडर डेवलप कंट्री टाइप था। तो साहब एक बॉम्ब गिर गया यूएसए का, ठीक, तो बड़ा हल्ला मचा दिया भाई, चाइनीज ने ऐसी की तैसी कर दी। तो बिल क्लिंटन उस टाइम प्रेसिडेंट हुआ करते थे, ठीक। तो अमेरिका ने, बिल क्लिंटन ने लेटर लिखा, देखो क्या खूबसूरत चीजें हैं ये, खूबसूरत, कि वी आर सॉरी अबाउट द इंसिडेंट्स। सॉरी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उस जमाने के चाइनीज प्रीमियर को। पता है वहां से जवाब क्या आया था? सॉरी इज द रॉन्ग वर्ड, यूज द करेक्ट वर्ड, राइट, आई अपोलोजाइज। बताइए बात, गूगल करना। सॉरी का मतलब चाइना ने निकाला कि हमें अफसोस है, हमें अफसोस है जो ये
गलती से आपकी एम्बेसी में उसमें कुछ लोग इंजर भी हो गए थे और कुछ बिल्डिंग को नुकसान हो गया था। हमें अफसोस है कि आपकी यहाँ ये गलती से ये हो गया। चाइना ने कहा नहीं, अफसोस नहीं, कहो हम माफी मांगते हैं उसके लिए। अफसोस और माफी, सॉरी और अपॉलजी में फर्क होता है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपॉलजी मांगी थी, लेटर वापस गया था, हनक, ठीक। और उसके बाद कंपनसेशन में 4.5 या कितना मिलियन डॉलर अलग दिया था चाइना को। ये आज के चाइना की बात नहीं कर रहा, 24 साल पहले के चाइना की बात कर रहा हूं। क्या है ना, पालने में पूत के पांव पता चल जाते हैं, 25-24 साल पहले की। यह हनक, इस हनक की तो मुझे तलाश है इस देश में, इस हनक की हमारी गवर्नमेंट में। यहां हम सफाई देने में लगे जा रहे हैं यार। यार योगी जी की यह बात मुझे बहुत पसंद है यार। उस आदमी को यार सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। बहुत पसंद है, बुरा ना मानना यार। अभी एक जगह बोल के आया हूं, बैठा था डॉक्टर पांडे की यहां, काम से गया था। मैंने बोला, मैंने कहा नहीं यार, ये ईमानदारी है योगी में यार। साला सफाई नहीं देनी किसी को यार, ठीक लगे ठीक, बुरा लगे बुरा, तेल बेचो। पर यह समस्या है, बहुत अच्छी है, पहले भी बोल दिया। 24 में अंतरिक्ष सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय फलाना धमाका, ये सब देखते हुए जाहिर बात है ओपन वोट डालाऊंगा मोदी जी को, जो भी यहां से सांसद लड़ रहा होगा। मैं डालूं ना डालूं, लखनऊ से तो वही जीतेगा, पर डाल के आऊंगा, ये बता रहा हूं। लेकिन शिकायत करने का मुर्दा नहीं हूं, शिकायत करने का हक रहेगा। और उस उम्मीद का हक रहेगा, उस उम्मीद का हक रहेगा जिस उम्मीद की मैं तलाश इस देश के व्यवहार में ढूंढ रहा हूं। हनक, तुम वसुदेव कुटुंबकम भी हनक के साथ बोल सकते हो, ठीक। बहुत बकवास हो गई, ठीक। लोग छोड़ छोड़ के चले गए होंगे जो सुन रहे होंगे। अब देखते हैं कि साहब क्या झूठ के पुलंदे बांधे गए। किसने? मोहम्मद अब्दुल करीम अल ईसा ने। क्या दोगलेपन के पुलंदे बांधे हैं साहब। इंग्लिश में सुना रहा हूं सिर्फ, जो अनुवाद है। देखना डाइवर्सिटी कितनी बार आया है, सुनो। And we appreciate the diversity that is there in India, and we believe in the necessity of establishing communication and outreach with this diverse culture in India. We also appreciate the positive coexistence that exists within this diversity, and how this diversity further promotes the good relationship between the different cultures. Of course, this diversity, it's been on this earth from the very inception. We must appreciate this diversity, and we understand it that this diversity is an unavoidable part of life. सुना, अब इसका अनुवाद बता दूं। इस्लामिक वर्ल्ड का बहुत बड़ा लीडर कह रहा है कि डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग धर्म एक साथ रह रहे हैं, फल फूल रहे हैं, जी रहे हैं। ये तो इंसान की बुनियादी चीज है, यही तो इंसान को इंसान बनाती है। अच्छा, ये ज्ञान यहां क्यों दे रहे हो? जाके 56 मुल्कों में दो ना, बनवाओ सऊदी अरेबिया में मंदिर। विकास ला रहे हो वो अपने मतलब का ला रहे हो, क्योंकि ये पता चल रहा है 50 साल बाद तेल खत्म हो जाएगा। विकास तो यूएई में भी बहुत आया, लेकिन आज ऐसी हालत है, एक यूएई में कोई मंदिर बन जाए कोने में तो सब उस पर ताली बजाने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। क्योंकि जो आदमी कभी आपको उंगली कोनी तक नहीं पकड़ने देता, कलाई तक नहीं पकड़ने देता प्यार में, वो एक नाखून भी छुआ के आपको उंगली भी पकड़वा देना तो आप खुश हो जाते हैं। ये कमबख्त हम ऐसे हैं जो कंधा दिए पड़े हैं और लोग कंधे पे बैठकर कान में मूतने को तैयार बैठे हैं और मूत रहे हैं। हम ऐसे हैं। उसने तो कभी कुछ दिया नहीं, उसने तो एक छुंगलिया भी दे दी तो खुश हो जाते हो। छुंगलिया तो पकड़ने नहीं ना। हाय, सो स्वीट, सो हम्बल, सो पोलाइट, ठीक। हम साला कंधा दिए बैठे हैं और यहां हमारी इज्जत नहीं है, हैं? दुनिया भर को सफाई देते हुए बैठे हैं। तो साहब मोहम्मद अब्दुल करीम अल ईसा साहब ने क्या लंबे लंबे पेंग उड़ाए, ओए डाइवर्सिटी और ये और वो, भारत में बैठकर। यही तो पहचान है इंसानियत की, सिविलाइजेशंस की। तो बनवाओ मंदिर सऊदी अरेबिया में, ये जाके भाषण दो 57 मुल्कों को ओआईसी में, बनवाओ मंदिर, यहां से जाने दो धर्म गुरुओं को, वहां प्रवचन करने दो, उन्हें जीने दो, जाने दो ईसाई मिशनरियों को, वहां पर गिरजाघर चर्च बनने दो, जाने दो यहूदियों को, जाने दो बुद्धिस्ट को, जाने दो। क्यों झूठ बोल रहे हो भारत में आके यार, और लोग ताली बजा रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हो? जो यहाँ ज्ञान दे रहे हो ना मोहम्मद अब्दुल करीम अल ईसा, अबे पहले अपने देश में उसको उसके 5% भी जी के दिखाओ, हैं? उसको धरातल पर दिखाओ, फिर आके यहाँ पर ज्ञान पेलो तुम, ठीक। और हमारा मीडिया सर्टिफिकेट मिल गया, मोदी की तारीफ हो गई, हमारे यहाँ। भाई मुसलमान भाइयों, आपको एक बात के लिए बधाई है, सही बता रहा हूं तुम्हें, बधाई है कि यार कुछ कर लो।
ये सारी पूरी कमबख्त दुनिया मुसलमान को हमेशा सफाई देने में लगी रहती है। टैलेंट है हमारा, टैलेंट। कंधे पर बैठ जाएगा मुसलमान, बाल पकड़ के बैठेगा और कान में मूतेगा तुम्हारे, और तब भी सफाई देते रहोगे कि भाई साहब ठीक है ना, डायरेक्शन ठीक है ना मेरी गर्दन का, हैं ठीक है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, हैं यही करता है पूरी दुनिया, हैं और हम भी इसी में लगे रहते हैं, सफाई देनी है, उसी में सफाई देनी है। वो आके डाइवर्सिटी की बातें कर रहे हैं जिन सालों को डाइवर्सिटी का डी नहीं पता, डी नहीं पता 57 मुल्कों वालों को। मार मार बांग्लादेश में जाके कहो इस अल सीसी से कि बांग्लादेश में जाके बताए डाइवर्सिटी का भाषण दे, पाकिस्तान में जाके दे, इस्लामी मुल्कों में जाके दे, बांग्लादेश में जाके दे ना 25% से मार मार के 8% करती है, वहां जाके दे, यहां ना दे, भारत में आके। भाई भारत में आके डाइवर्सिटी क्यों बता रहे हो यार? अबे सूरज को क्या तुम अपनी बुझी हुई मोमबत्ती दिखाओगे क्या? यहाँ के ज्ञान दोगे, खून जल जाता है साला, मूड के ऐसी की तैसी हो जाती है, साला शराबी ना हो जाऊं मैं, डंडा लेने लगूंगा हैं। अब सुनिए साहब, अब डोवाल साहब आ गए हमारे माननीय आदरणीय, जूते की इनकी धूल भी नहीं, ठीक, उन्होंने क्या कहा ये भी सुन लीजिए, फिर वीडियो खत्म करते हैं। Excellency, India, the world's largest democracy and the mother of democracies, is a land of incredible diversity. In your talk, you elaborately mentioned about diversity as a fundamental trait of our existence. It has been a melting pot of cultures, religions, languages, and ethnicities which have coexisted in harmony for centuries. As an inclusive democracy, India has successfully managed to provide space for all its citizens. सुना? अरे यार काहे झूठ बोल रहे हो भाई, काहे झूठ बोल रहे हो बड़े भैया, एनएसए हो यार, काहे खुश करने के लिए झूठ बोल रहे हो कि सदियों से इस देश में सब साथ खुल मिल के खुशहाल भाईचारे की तरह रहे हैं, माने एनएसए हैं तो भैया कान पकड़ते हैं उनके आगे अपना, ठीक। तो भैया ये जो राम मंदिर है ना, ये मथुरा काशी, ये सब लड़ाई, ये सब बंद करो, सब झूठ है, सब कलेश डलवा रहे हो दुनिया में, देश में, सब बंद करो। इतने मंदिर तोड़ दिए, इतने कल्चर का सत्यानाश कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, संस्कृति मिटा दी, संस्कृति डायलूट कर दी, इतने मंदिर तोड़ दिए, ये कर दिया, फिर सब झूठ है ये, इसका मतलब। अरे एक ही तो सच होगा, या जो डोभाल साहब बोल रहे हैं या ये बातें जो मैं बोल रहा हूं। इधर हिस्ट्री बदली जा रही है, सुनना, बुरा ना मानना, ठीक है, इधर हिस्ट्री बदली जा रही है ये बताने के लिए कि नहीं साहब कैसे कैसे जुल्म हुए, ठीक, इधर हिस्ट्री बदली जा रही है। उधर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अरब के प्रतिनिधि के सामने कह रहा है कि इस देश में तो हमेशा से हम सब प्यार मोहब्बत से रहे। अगर मैं कांग्रेस का प्रवक्ता होता ना तो डिबेट में घुस के अंदर अंगड़ाई ले लेता, बीजेपी के प्रवक्ता के घुस के अंगड़ाई ले लेता मैं, अगर मैं कांग्रेस का प्रवक्ता होता, कि अबे यार तुम लोग तो बहुत दिन से बेवकूफ बना रहे थे, तुम्हारा एनएसए तो ये बोल रहा है कि यहां सदियों से खुशहाली से रह रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं कांग्रेसी, तुम लोग साले भाजपाइयों गंद मचा रहे हो। अभी ये कोई बोलने की बात है, हैं? दुनिया भर में यार रोना पीटना मचा हुआ है, हिंदू मातम कर रहा है, हिंदू हिस्टोरियंस मातम कर रहे हैं, जो हिंदुत्व की बात करता है वो सीना पीट रहा है कि हमारे साथ ये हो गया, ये हो गया, वो मंदिर चला गया, वो मंदिर चला गया, वो चला गया, संस्कृति की मम्मी सिस्टर एक हो गई, और सब डोभाल साहब खुश करने के लिए ये बोल रहे हैं। लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, रिजवान अहमद क्या दिखाएगा, क्या बोलना चाहिए था डोभाल साहब को ये भी बता दूं, पारा बड़ा हाई है आज। अरे पानी लाना बेटा, सूरज, ओ सूरज, ठीक, बोलना ये चाहिए था डोभाल साहब को, हिंदी में अनुवाद करके बताऊं कि हमारे भारत ने अरब से, सेंट्रल एशिया से, अलग अलग जगहों से आक्रांताओं को झेला, हमारी संस्कृति को खंडित किया गया, हमारी भारतीय संस्कृति को छिन्न-भिन्न किया गया, हमारी आस्था को छिन्न-भिन्न किया गया, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव की अपनी परंपरा को जीवित रखते हुए इस सब के बावजूद भी हमने आक्रांताओं और इन्वेडर्स को गले लगाया। मौलाना साहब, अल ईसा साहब, इस आजादी के बाद हमारे देश का मजहब के नाम पर बंटवारा हुआ, उसके बाद जो हिंदुओं के, जहां पर हिंदू बहुसंख्यक थे, हमने तब भी उसको सेकुलर राष्ट्र बनाया। यह है डाइवर्सिटी का प्रतीक जो पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। स्पीच ये होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी स्पीच, लेकिन नहीं साहब, ताली बजाने का शौक है और सर्टिफिकेट लेने का शौक है। हम तो गुस्से में ना चर्सी हो जाएंगे एक दिन, ठीक, और 50, 60, 70 हजार क्यों दे देना, कहना यार रिजवान कुछ तो ये भी लिख देगा यार, रिजवान वाला धोखेबाज हो गया है यार, मजा नहीं आता। चुप नहीं बैठेंगे, मुर्दा आदमी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं बैठेंगे। कोई समर्थन करता है करे, कोई समर्थन नहीं करता ना करे। जब तक मरने से पहले इस भारत में हनक नहीं देख लेंगे तब तक चैन से मरेंगे नहीं, कब्र में शांति से नहीं बैठेंगे। हनक देखनी है जो देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि और चापलूसी देखने को मिल रही है। कंफ्यूज हैं सब लोग। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा। ओके, खुदा हाफिज। तो
अब मैं बड़े देर से रुका हुआ था, मुझे बहुत सारी बातें करनी है, तो ध्यान से सुने आप, जितनी मुझे याद आ रही हैं तो मैं भूल जाता हूँ, सुने। तो बात यह है कि सबसे पहली बात तो ये कहूँगा, बड़ा ना वो लगता है, क्या कहते हैं, बड़ी मेहनत लगती है, आदमी सोचता है, आदमी टेंशन में होता है, आदमी मतलब 10 चीज़ें चल रही होती हैं उसके दिमाग में। तो क्या होता है कि भयानक उन्हें पसीना भी आ रहा था गर्मी में, क्योंकि वो पंखा बंद करना पड़ता है, वरना जो है वो बैकग्राउंड में जो है साउंड आता है, तो बड़ी तकलीफ़ होती है वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ जाएं और सब्सक्राइब करें इन्हें, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं ये बात सही है कि इन द मेजॉरिटी कम्युनिटी, हम तो सफाई देते नहीं हैं, ठीक है, हमारी कम्युनिटी किसी को सफाई नहीं देती, इन द मेजॉरिटी कम्युनिटी दिक्कत है कहीं ना कहीं, कंफ्यूज हो आप लोग, ठीक है, कभी ये बात करते हो कभी वो बात करते हो, ये बात भी सही है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं कहना चाहता हूँ, वो ये है कि एक नज़रिया तो ये हो गया इस चीज़ को देखने का कि भाई वो आए, उन्होंने डाइवर्सिटी की बात करी, हम कह रहे हैं साहब वो हिपोक्रेसी है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, दोगलापन है, ठीक है। लेकिन एक तरीका पता ये है कि वो जहाँ से आ रहे हैं उनका खड़े होके इतने बड़े मंच पे ये बात बोलना ही बहुत बड़ी बात है, समझो इस बात को। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि पाकिस्तानी जो है किसी भी बाहर जाके बोले कि साहब वी वांट टू बिलीव इन डाइवर्सिटी और ये सारी चीज़ें, और इस तरीके से, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि क्या है कि वो जहाँ से आ रहा है ना, वहाँ इस चीज़ को इतना अप्रिशिएट शायद ना किया जाए, राइट। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये भी एक चीज़ बताता है कि हो सकता है एक कितना बड़ा, इतनी बड़ी प्रोफाइल का आदमी अगर ऐसी बात कर रहा है, तो ये भी हो सकता है, हम ये भी मान के चल सकते हैं कि उनमें भी बदलाव आ रहा है। एक ये भी तरीका है पॉजिटिव इस चीज़ को देखने का, कि उनमें भी धीरे धीरे करके बदलाव आ रहा है कि यार ये नहीं, ये सही है, हमें थोड़ा सा ना इस चीज़ को ऐसे करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ये बात भी सही है। तो ये भी एक तरीका है इस चीज़ को देखने का, जो कि थोड़ा पॉजिटिव है, थोड़ा होपफुल है। अब देखते हैं कितना सक्सेस होता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये बात सही है कि हमें सफाई देने की बड़ी आदत है, ठीक है। तो हम जो है दुनिया भर में सफाई देते फिरते हैं, दुनिया की तीसरी चौथी सबसे पावरफुल आर्मी है, पांचवी सबसे बड़ी जो है इकोनॉमी है, सबसे बड़ा जो है जो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन कल्चर है, और उसके बाद जो है मतलब बहुत कुछ है हमारे पास, इतनी बड़ी और इतनी पुरानी सिविलाइजेशन होने के बावजूद हम जो है बिल्कुल हाथ जोड़ के जो है माफ़ी ही मांगते फिरते हैं कि माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, बस यही काम है हमारा, ठीक है। तो ये सही नहीं है, कहीं ना कहीं ये सही नहीं है, हमें थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं किसी से बात कर रहा था, तो हम बेसिकली यही बात कर रहे थे कि भाई देखो, ऐसा है कि हमने ना, अगर सामने वाले ने ये नैरेटिव चलाया है कि दिस इज़ अ वॉर बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ फ्रॉम पाकिस्तान साइड, अगर ये नैरेटिव चलाया गया है और ये नैरेटिव सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है, तो फेलियर किसका है? फेलियर आपका है भाई। देखो, सीधी सी बात है, गवर्नमेंट में मुस्लिम कम्युनिटी से लोग ही कितने हैं? 2%, उससे ज़्यादा क्या है? चला कौन रहा है? मेजॉरिटी कम्युनिटी। जब आप चला रहे हो और आप फेल हो गए हो इसमें बुरी तरीके से, तो आपका फेलियर है, सीधी सी बात है। अगर हम इस तरीके से देखें तो ये भी एक तरीका सही बनता है। क्यों? क्योंकि होना ये चाहिए था, तरीका ये था, अगर वो ये नैरेटिव चला रहे थे दिस इज़ बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज़, आपको ये नैरेटिव चलाना चाहिए था, नहीं दिस इज़ बिटवीन इंडियन मुस्लिम्स एंड पाकिस्तानी मुस्लिम्स। आपको ये नैरेटिव चलाना चाहिए था, क्योंकि मेरा ये मानना है सर कि जब जो शर्मा जी के लड़के हैं ना, जो ध्यान समझना इस बात को, शर्मा जी के लड़के हैं ना, वो जाते हैं वहाँ जाके बिरयान खाते हैं और बड़े प्यार से जो है उनसे गले मिलते हैं, अरे सर ऐसा ना कीजिए, देखिए सर हमें जो है बिज़नेस भी करना है, सर ऐसा है कि जो है आप थोड़ा सा इस चीज़ को रोकिए, सर ऐसा है, राइट, हम आपको रिपोर्ट भेजेंगे। और फिर वो जो है बिरयान खा के और खुश होके और वापस आ जाते हैं, फिर आके बताते हैं सर देखिए उन्होंने ना बिरयान के पैसे नहीं लिए हमसे, आप देखें आप कितने अच्छे लोग हैं वो हैं। और वहीं पे मेरा कहना ये है, मेरा मानना ये है कि आप जो है, जो अगर आप नैरेटिव सही चलाते, अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल कर पाते, अगर आप इस नैरेटिव को सेट कर पाते, अगर आप एक माहौल बना पाते, तो मेरा ये मानना है कि आमिर शामिर जो कि पटिए पे बैठे हुए हैं, अगर आपको ये रेफरेंस पता हो भोपाल का कि पटिए पे बैठे हुए हैं जो आमिर शामिर, अगर आप उन आमिर शामिर दोनों भाइयों को भेज देते ना बात करना है, तो वो बात नहीं करते, वहाँ जाके उनकी टांगें तोड़ के वापस आ जाते, क्योंकि मियाँ भाई वैसे भी ज़्यादा बात नहीं करते। आपको ये करना चाहिए था, नैरेटिव ये सेट होना चाहिए था कि दिस इज़ बिटवीन इंडियन मुस्लिम्स एंड पाकिस्तानी मुस्लिम्स। आप नहीं कर पाए, दिस इज़ योर फेलियर, है ना। दूसरी बात ये है कि ये बात सही है कि कहीं ना कहीं हम वो देखना चाहते हैं कि यार जो जैसा करेगा ना उसको हम वैसा जवाब देंगे। अब जैसे मेरी पर्सनल बात हो रही थी, एक अमेरिका से आए हुए हैं और वो काम कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया में,
तो उनसे बात हो रही थी, तो बात निकलते, मैं बता चुका हूँ शायद ये बात एक बात पहले, तो बात निकली तो बात निकल के पहुँची सब पॉलिटिक्स पे, जो कि पहुँचती है पॉलिटिक्स पे पहुँची, तो यूक्रेन वॉर का जिक्र आया। उन्होंने कहा हाँ देखिए देखिए रशियन जो है वो कितना बुरा काम कर रहा है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर ऐसा है कि आपको क्या लगता है जब अमेरिकन मिसाइल मारते हैं तो वो पूछ के जाती है कि ये बच्चा है ये औरत है तो हम नहीं मारेंगे, मारती है ना वो भी। तो ये जो नैरेटिव आप चला रहे हो कि साहब इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी और फ्रीडम, तो मैंने कि ये बकवास नैरेटिव सेल नहीं होगा, ठीक है, कुछ और नया लेके आओ। तो उनका मुंह बन गया था थोड़ा सा, तो वो थोड़े से नाराज़ हो गए थे। लेकिन क्या है कि जो हनक की बात कर रहे हैं ना वो ये होती है, ठीक है, कि भाई जब इंडिया पे बात आएगी तो हम इतना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इतना भी सीधा ना समझें हम, ठीक है, इतना बेवकूफ़ ना समझें। सीधा एक अलग चीज़ होती है, बेवकूफ़ ना समझें आप, ठीक है, कि आप जो है सुनाए जाएंगे और हम जो है कहेंगे हाँ साहब। हम हमेशा बैक फुट पे, हम हमेशा डिफेंसिव ही क्यों खेलते हैं भाई? हमें खड़े होकर कहना चाहिए कि यू नो व्हाट, जैसे कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं, कुछ कम लोग हैं लेकिन कहते हैं कि जैसे कि जयशंकर है, उन्होंने कहा था कि भाई जब यूरोप की बारी आती है तो फिर सारी दुनिया खड़ी हो जाए, लेकिन जब दुनिया की बारी आती है तो यूरोप खड़ा नहीं होता। मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ बट इट्स अ फैक्ट, राइट? तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं और काफ़ी हद तक मैं इनसे एग्री भी करता हूँ, राइट? तो आप अपनी बात बताएं, आप अपना जो है ओपिनियन दें कमेंट सेक्शन में। क्या है कि कमेंट्स करोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ सही हूँ। एक कन्वर्सेशन शुरू होगी, फिर हम इस चीज़ को लाइव करा करेंगे तो वहाँ आप आके जुड़ सकते हैं, तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स लिखें, और हमारे लिए भी करें, क्योंकि क्या है कि हमारे व्यूज़ उठे थे और फिर अचानक से यूट्यूब ने गिरा दिए, राइट? तो अगर आप लोग रिस्पॉन्स करते हो, जब आप देखते हो पूरा वीडियो, जब आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो यूट्यूब को सही सिग्नल जाता है। एट द सेम टाइम देखो मेरे भाई, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, समझना इस बात को। जब या तो इंसान कोई अच्छी पोजीशन पे होता है तब वो बात कर सकता है, या फिर आप सोशल मीडिया के ज़रिए, आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उसको उस लेवल पे लेके जाते हो। दो चीज़ें होती हैं, या तो हमारी बात करने वाला हो, और नहीं है तो जो बात कर रहा है ना उसे वहाँ ले जाके पहुँचाओ। गहराई वाली बात है, समझना। जब इंसान किसी पोजीशन पे होता है तो उसके पास सेफ्टी सिक्योरिटी होती है, उसके पास अर्निंग का एक ज़रिया होता है। जब वो होता है ना तो मेरे भाई भूखे पेट सही बात करना भी बड़ा भारी पड़ता है। यही सच्चाई है। जब मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें सिखाता हूँ तो मैं लोगों से यही कहता हूँ कि देखो ज़्यादा फ़िलॉसफी मत झाड़ो। जब जेब में पैसा होगा, तुम्हारे पास गाड़ी होगी, फिर फ़िलॉसफी की बात होगी। पहले पैसा कमाओ, पहले अपने आप को उस पोजीशन पे लेके जाओ, उसके बाद समाज सुधारक बनो। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यही चलता है। कोई कोई हो सकता है, एक्सेप्शंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। गांधी जी हो गए या और दूसरे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, भगत सिंह हो गए, कुछ होते हैं वो नगीने टाइप के होते हैं, वो रेयर एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। जनरली जो इंडिविजुअल को हम एडवाइस देते हैं वो हम ये नहीं दे सकते कि बेटा सब कुछ छोड़ दो और चल पड़ो। नहीं, हम ये एडवाइस देते हैं कि यू नो व्हाट, पैसा कमाओ, अपनी लाइफ बनाओ, अपनी पोजीशन पे पहुंचो। जब तुम्हारे पास उस पोजीशन पे पहुंच जाओ, जब तुम्हारे पास सेफ्टी सिक्योरिटी और पैसा हो, देन यू टॉक अबाउट फिलॉसफी, देन यू टॉक अबाउट कि समाज को कैसे सुधारना है। क्यों? क्योंकि फिर तुम्हारे पास पोजीशन भी है, सिक्योरिटी भी है, और तुम्हारे पास जो है इनकम भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि तुम बात करोगे ना तो बेटा ऐसा है कि लोग ताली बजा के घर चले जाएंगे, लेकिन घर तो तुम्हें भी जाना है ना, तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि इवन इन अगर आप देखेंगे पाकिस्तान जैसी जगह पे भी यूट्यूबर्स कुछ ऐसे हैं जो कि खड़े होकर बात कर रहे हैं माइनॉरिटी राइट्स की। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज़ उनके पास इतने सब्सक्राइबर्स हैं। क्या होता है सब्सक्राइबर्स से कि आदमी कोई भी कुछ करने से पहले सोचता है कि यार इसको इतने लोग जानते हैं, अगर हम करेंगे तो बवाल मचेगा। एक तरीके से सिक्योरिटी हो जाती है वो। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि कोई इंसान सही बात कर रहा है तो उसे सपोर्ट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। खैर फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आई होप कि आपको भी कुछ देखने को सीखने को मिला हो, एंड जो भी आपकी राय हो ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अपना ख्याल रखें।